यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी के काव्यखंड का 10वां पाठ बादल को घिरते देखा है, जिसके कवि हैं नागार्जुन, और ये इस पाठ का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पिछला 2 पार्ट नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे पद्यांश को। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास का, व्योम वाहिनी गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघ दूत का पता नहीं पता कहीं पर, कौन बताए वह यायावर, बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानल से गरज गरज भिड़ते देखा है। तो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह सबसे पहले स्टार्ट करूंगा संदर्भ से। ठीक है, संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी काव्य पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड में संकलित बादल को घिरते देखा है शीर्षक कविता से लिया गया है, और यह कवि नागार्जुन द्वारा रचित काव्य संग्रह प्यासी पथराई आँखें से लिया गया है। प्यासी पथराई आँखें। ठीक है, अब बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यह बताया है कि सुख दुख समृद्धि और गरीबी जीवन में हमेशा आने जाने वाली परिस्थितियां हैं। मनुष्य इसके समक्ष असमर्थ और विवश है, लाचार है। अब बात करते हैं व्याख्या की। तो देखिए, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। अलका अर्थात कुबेर की जो नगरी है, उस नगरी का नाम है अलका। ठीक है ना। और ठिकाना अर्थात पता। व्योम वाहिनी अर्थात आकाश में बहने वाली। मेघदूत अर्थात कालिदास रचित एक रचना या बादल। यायावर अर्थात घूमने की रुचि रखने वाला यायावर कहलाता है। नभचुंबी अर्थात आकाश को छूने वाली। शीर्ष अर्थात शिखर। और झंझानल अर्थात तूफानी हवा या आंधी। ठीक है, तो अब करते हैं इसकी व्याख्या। तो कवि नागार्जुन प्रकृति के परिवर्तित रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि के मेघदूत कालिदास के मेघदूत में वर्णित धन के देवता कुबेर कहाँ गया। कहाँ गया वह धनपति कुबेर, वो धन के देवता कुबेर कहाँ गया। और ये कहाँ पर वर्णित है? कालिदास का व्योम वाहिनी गंगा जल का ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता नहीं। अब मेघदूत देखिए, कालिदास द्वारा रचित जो मेघदूत काव्य है उसमें जो वर्णन किया गया है धनपति कुबेर, वो कहाँ गया और कहाँ गई उसकी वह अलका, उसकी जो अलका नगरी है वो कहाँ गई, जिसमें वैभव और भोग विलासिता के सभी साधन विद्यमान थे, मौजूद थे। और कालिदास का व्योम वाहिनी अर्थात कालिदास द्वारा वर्णित आकाश मार्ग से जाती हुई गंगा जल का अर्थात पवित्र गंगा का जल कहाँ गया। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या। तो कवि आगे कहते हैं कि उसने मेघ रूपी दूत को बहुत ढूंढा, फिर भी उसके दर्शन नहीं हुए। पता नहीं कहीं पर, लेकिन उसके दर्शन नहीं हुए। कौन बताए वह यायावर, बरस पड़ा होगा न यहीं पर। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि इधर उधर भ्रमण करने वाला यह जो मेघ यक्ष तक संदेश ही ना पहुंच पाया हो और लज्जावश पर्वत कहीं बरस पड़ा हो। यायावर अर्थात इधर उधर भ्रमण करने वाला। इधर उधर भ्रमण करने वाला मतलब मेघ, जो बादल होते हैं, बादल ही है जो इधर उधर भ्रमण करता है। ठीक है, तो वह जो इधर उधर भ्रमण करने वाला यायावर अर्थात मेघ यक्ष तक उसका संदेश पहुंचा ना पाया हो, इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है। कौन बताए, ये इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। जाने दो,
वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर। अर्थात छोड़ो, रहने दो, यह तो कवि कालिदास की बस कल्पना मात्र थी। कवि कल्पित था अर्थात कवि की बस कल्पना मात्र थी, और मैंने तो इस गगनचुंबी कैलाश पर्वत के शीर्ष पर अर्थात शिखर पर भीषण जाड़ों में अर्थात भयंकर सर्दी में भी महामेघ अर्थात विशाल आकार के बादलों को झंझानल से अर्थात हवाओं के साथ गरज गरज कर भयंकर संघर्ष करते हुए देखा है। अर्थात बादल भी अपने अस्तित्व को बचाने हेतु निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। तो महामेघ को झंझानल से, झंझानल अर्थात आंधी तूफान, तो मैंने महामेघ को विशाल आकार के बादलों को इन आंधियों से संघर्ष करते हुए देखा है, गरज गरज कर भिड़ते देखा है। अर्थात ये जो महामेघ है विशाल बादलों को, विशाल आकार के बादलों को गरज गरज कर इन आंधी से, इन तूफानी हवाओं से भिड़ते देखा है, अर्थात संघर्ष करते हुए देखा है। अर्थात बादल भी अपने अस्तित्व को बचाने हेतु निरंतर संघर्ष करते हैं। किससे? झंझानल से। झंझानल अर्थात आंधी से, तूफान से, ठीक है ना। तो ये इसका तात्पर्य था। अब देखते हैं इसकी काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहला पॉइंट आता है भाषा। भाषा में खड़ी बोली भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट गुण, गुण इसमें प्रसाद गुण है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है छंद, छंद इसमें तुकांतमुख छंद है, ठीक है। चौथा पॉइंट है रस, रस इसमें शांत रस है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है अलंकार। देखिए यहां पर गरज गरज, एक ही शब्द बार बार आया है, गरज गरज, इसलिए यहां पर एक ही शब्द जब आते हैं तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार होता है। तो एक अलंकार ये हो गया पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। अब देखिए यहां पर व्योम वाहिनी है ना, इसमें व वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, देखा आपने। और कभी कल्पित, इसमें कवर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो इसमें दो अलंकार हो गए, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। रस हो गया शांत, छंद तुकान्मुक्त, गुण प्रसाद भाषा खड़ी बोली, और व्याख्या प्रसंग संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पर पद्यांश 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।